अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में लेकर आई हूँ कि हम अपने बच्चों को विंटर्स में कैसे सर्दी खांसी से बचा सकते हैं और उसके साथ साथ मैं आपके साथ एक बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी भी शेयर करूँगी कोल्ड एंड कॉफ के लिए। तो फिर चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये ध्यान रखना है कि हम अपने बच्चों को 2 से 3 कपड़ों में लेयर अप करें ताकि उनकी जो चेस्ट है अच्छी तरह से कवर्ड रहे। जितनी चेस्ट कवर रहेगी उतने कम चांसेस रहेंगे कोल्ड और कॉफ लगने के। जैसे मैं विंटर्स में अपनी बेटी को ऐसे लेयर अप करती हूँ कि जो उसको फर्स्ट लेयर पहनाती हूँ वो होती है वेस्ट, क्योंकि वेस्ट का जो स्टफ होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है और बच्चों की स्किन बहुत सॉफ्ट और सेंसिटिव होती है, इसलिए फर्स्ट लेयर जो है वो बहुत सॉफ्ट स्टफ में होनी चाहिए ताकि उनकी बॉडी के साथ जब भी वो इन टच हो तो किसी भी किस्म के रैश का होने का खतरा ना हो। और जो सेकंड लेयर मैं उसको पहनाती हूँ वो होती है हाई नेक, क्योंकि हाई नेक से उसकी नेक और स्लीव्स भी बहुत अच्छे से कवर हो जाती हैं। देन मैं थर्ड लेयर पहनाती हूँ वो ड्रेस जो उसने पहनना होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका फ्रॉक है जो कि रैपिड वूल स्टफ में है और ये स्टफ बहुत अच्छे वाला है। ये जो वूल थी बहुत हैवी वूल है, तो इसके नीचे मुझे किसी भी किस्म के स्वेटर को पहनाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज जब मुझे ऐसा फील हो कि जो उसको मैं शर्ट या फ्रॉक पहना रही हूँ उसका स्टफ़ थोड़ा सा कम मोटा है तो मैं उसके नीचे स्वेटर भी पहना देती हूँ, लेकिन इसके नीचे ज़रूरत नहीं थी तो इसको मैंने एज इट इज़ ही रहने दिया है। लेकिन फिर भी अगर हमें कहीं बाहर निकलना पड़ जाए तो मैंने एक्स्ट्रास में उसके एक जैकेट और एक हुडी लेके रखी हुई है। जौन सी भी चीज़ उसके ड्रेस के साथ जा रही हो वो मैं उसको पहना देती हूँ। लेकिन हुडी रखने का ये बहुत फ़ायदा होता है कि उसके साथ कैप भी आ जाती है, तो फिर मुझे कोई एक्स्ट्रा में कैप रखनी नहीं पड़ती। सेम इसी तरह से मैं उसकी लेग्स भी कवर करती हूँ, कभी डबल ट्राउज़र पहना के, और जब मुझे उसको जीन्स पहनानी होती है तो उसके नीचे मैं सिंगल ट्राउज़र पहना देती हूँ। उससे क्या होता है कि डबल लेयरिंग हो जाती है और उसकी लेग्स पे भी ठंड नहीं पड़ती है। और सेम इसी तरह से मैं उसको डबल सॉक्स भी पहनाती हूँ। नवंबर तक तो मैं उसको सिंगल सॉक्स पहना रही थी, लेकिन जब से दिसंबर स्टार्ट हुआ है और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई है तो मैंने उसके सॉक्स भी डबल कर दिए हैं। बाकी ये है कि कैप मैं इसको तब पहनाती हूँ जब कहीं हम बाहर निकलते हैं। अब तो उसको भी पता चल गया है कि अब मैंने जब बाहर जाना है तो कैप पहन के ही जाना है, तो मेरे पास खुद ही आती है और कहती है मम्मा कैप, फिर मैं इसको कैप पहनाती हूँ फिर ये बाहर जाती है। लेकिन अभी घर पे पहनते हुए थोड़ा तंग कर रही है, ज़ाहिर है बच्चे भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बाहर जाते वक्त आराम से पहन लेती है। ये तो होगी काफ़ी डिटेल में बात कि हाउ टू लेयर अप योर किड्स इन विंटर्स। अब हम चलते हैं अपनी होम रेमेडी की तरफ कोल्ड एंड कॉफ के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। और इस रेमेडी के लिए आपको चाहिए होगा 1 टीस्पून देसी घी का और उसके साथ में 2 लौंग। अगर आप ये रेमेडी अपने बच्चे के लिए बना रहे हैं तो उसके लिए 1 टीस्पून इनफ होगा। लेकिन अगर आप ये रेमेडी किसी बड़े के लिए बना रहे हैं या अपने खुद के लिए बना रहे हैं तो आप 1 टेबलस्पून देसी घी का ले लीजिएगा, लेकिन लौंग 2 ही यूज़ कीजिएगा। लौंग लेते हुए आपने इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि उसके ऊपर जो कॉर्न लगा होता है, जो एक बॉल सा होता है लौंग के ऊपर, वो ज़रूर होना चाहिए। खाली उसके नीचे की डंडी ना हो, उसके साथ साथ उसके ऊपर का जो कॉर्न है वो भी साथ ही होना चाहिए। अब आपने लेना है एक स्टील का स्पून या फिर एक बाउल ले लीजिएगा और उसको आपने चूल्हे पे रख देना है। चूल्हे पे रख के आपने उसमें ऐड करना है 1 टीस्पून देसी घी का और साथ में 2 लौंग डाल के आपने उसको तब तक पकाना है जब तक कि उसमें बबल्स आना स्टार्ट ना हो जाए। जैसे ही आप देखेंगे कि लौंग पकना स्टार्ट हो गई है, आपने फ्लेम ऑफ कर देना है और घी के ठंडे होने का वेट करना है। जैसे ही घी ठंडा हो जाएगा आपने इन क्लोव को निकाल के फेंक देना है और ये घी यूज़ कर लेना है। मैं ये काम लाइटर के साथ कर रही हूँ, आप यही प्रोसेस चूल्हे पे भी कर सकते हैं। ये वाली जो रेमेडी है आपने 2 से 3 दिन यूज़ करनी है, सुबह और शाम, और इंशाल्लाह आपको बहुत फ़र्क महसूस होगा। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको इस क्लोव ऑयल की फाइनल लुक। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टिप की तरफ, जो कि है फिश ऑयल या फिर ओमेगा 3। ये दोनों ही एक चीज़ के 2 अलग अलग नाम हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी बस डिटेल इस फिश ऑयल के बारे में बताऊंगी और साथ में इसका बेनिफिट भी, ताकि अगर आप इसको परचेज़ करें तो आपको एटलीस्ट ये पता हो कि इसका बेनिफिट क्या है और इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी हो। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं और ओमेगा 3 को ये कंसिडर किया जाता है कि ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि बहुत हेल्दी फैट होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, हमारी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, हमारे हार्ट के लिए, और ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है हमारी बॉडी फंक्शंस के लिए। इसीलिए इसे हमें आउटर रिसोर्स से लेना पड़ता है, क्योंकि हमारी बॉडी इससे बना नहीं सकती अपने अंदर। इसीलिए इसे हमें फूड या सप्लीमेंट की फॉर्म में लेना पड़ता है। इस ऑयल के इतने बेनिफिट्स हैं कि ये हार्ट अटैक के रेशो को बहुत कम करके आपके हार्ट हेल्थ को बहुत अच्छा करता है, और इसके साथ साथ ही आपकी बोन हेल्थ, आपकी स्किन हेल्थ और आपकी मेटाबॉलिक रेट को भी बहुत अच्छा करता है। जितना हेल्दी आपका इम्यून सिस्टम होगा उतना ही ज़्यादा आप बीमारियों से लड़ भी सकेंगे। डेली बेसिस में 500 mg के कैप्सूल आप अपने बच्चों को दे सकते हैं या फिर 1000 mg का कैप्सूल 2 दिन के बाद दे सकते हैं।
और इस कैप्सूल का इंटेक आपने ऐसे करना है कि आपने एक कैप्सूल लेना है और उसको टूथपिक की हेल्प से प्रिक करके इस ऑयल को आपने पी लेना है। टेस्ट और स्मेल में बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में होता है, आप जल्दी से इसको पी सकते हैं बहुत आराम से। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।